अब इसको माइनस कर देंगे। 87,300 माइनस 88,481, ये माइनस में अमाउंट आ रहा है, मतलब हम लोगों को क्या हो गया है, हम लोगों को लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया है? 87,300 माइनस 88,481, 1181 का लॉस हो गया है। लॉस हो गया तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में। कितनी तारीख को हुआ है? 1 तारीख, दूसरा महीना 2006, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे लिख देंगे लॉस ऑन सेल। कितने का हुआ है? 1181 का। अभी हम लोग लास्ट एंट्री करेंगे 31/3/2006 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर कितना था? 11। बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर ऑफ़ यूनिट डेबिट साइड के माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड से। तो डेबिट साइड का टोटल 1900 है, माइनस किया 300 माइनस 900, 700 आ गया। अब ये जो 700 है नॉमिनल वैल्यू सेम, नॉमिनल वैल्यू के लिए नंबर ऑफ फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फेस वैल्यू 100 है तो ये आ गया 70,000। अब देखो यहाँ पर ना क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने डायरेक्टली दे दिया है 67,500, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 67,500। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, सेम वैसा ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 31/3/2006 क्लोजिंग इंटरेस्ट कितना है? इसका नॉमिनल वैल्यू 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू हाउ मेनी मंथ? 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 2100। 2100 आ गया। 2100 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। किस साइड की टोटल ज़्यादा है उसको हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। तो ये मैंने टोटल लिख दिया है। इसका टोटल था 1900 जो ज़्यादा था, फिर यहाँ पर भी आया है 1900। क्योंकि हम लोग ने पूरा डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड किया था तो ये साइड सेम ही आने वाला है। ये कहाँ से आया? डेबिट माइनस क्रेडिट किए, तो इसको हम लोग ने लिया बैलेंसिंग फिगर जो आगे ट्रांसफ़र होने वाला है। ठीक है, ये भी सेम और ये भी सेम। अभी इसमें क्या हुआ? इंटरेस्ट में इसकी अमाउंट ज़्यादा आई है। कितनी आई है? 17,100। 17,100। इसका अमाउंट कम था। कितना था? 11,300 कम था। इसके लिए मैंने क्या किया? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफ़र। ओके, ये आया मेरा यहाँ का बैलेंस। और यहाँ पर आएगा, जब मैं इसका टोटल कर रही थी तो यहाँ पे बैलेंस कम आया था। कितना कम आया था उसको हम लोग माइनस कर देंगे ये अमाउंट से। तो ये अमाउंट है 187,000, 1019, 187,300 है। तो इसका बैलेंस यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कम पड़ रहा था। कितना कम पड़ रहा था? 1319। इसको मैंने क्या कर दिया, जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम वही ट्रांसफ़र, आगे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसी किसी में क्या होगा ना कि ये वाली जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि इसमें कम पड़ रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको माइनस करके ले लिया। बट ज़्यादातर सब में ये अमाउंट नहीं आता है। जब आप टैली करेंगे तो ये अमाउंट और ये अमाउंट टैली हो जाएगा। लेकिन अगर टैली नहीं हो रहा है तो बैलेंस कहाँ पे आएगा? जिस भी साइड में आएगा वहाँ पर बैलेंस लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र लिख देना। तो सम बहुत सिंपल था। क्या था कि इसके अंदर पहले देखना इंटरेस्ट कब कब मिल रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर 31 मार्च को ये ख़त्म हो गया। तो हमारा टाइमलाइन कहाँ से स्टार्ट होगा? अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च पे ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट का लिख लेंगे 6 मंथ 6 मंथ। उसके बाद 6 मंथ के आगे से कैलकुलेशन चालू करेंगे, 1 2 3 जो भी है। उसके बाद
परचेस कर रहा है या सेल कर रहा है वो देखना है। अगर परचेस कर रहा है तो सिंपल एंट्री है, सेल कर रहा है तो उसके नीचे ही P&L भी लिख देना है ताकि हम लोग वो एंट्री भूले नहीं। कम इंटरेस्ट रहेगा तो नंबर ऑफ़ यूनिट मल्टीप्लाई बाय जितना भी दिया हुआ है उसमें से हमें माइनस कर देना है इंटरेस्ट, और एक्स इंटरेस्ट बोला है तो नंबर ऑफ़ यूनिट और जितना बोला है डायरेक्टली उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना।